हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं हिंदू लॉ से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। देखिए, कल हमने बात करी थी सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ यानी हिंदू विधि के स्रोतों की, जिससे हमें जानकारी मिली हिंदू विधि के बारे में। देखिए, आज हम बात करेंगे हिंदू विधि की शाखाएं की, ब्रांचेस, स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। देखिए, इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। एलएलबी जो कर रहे हैं बच्चे फर्स्ट सेम वाले, उनके लिए भी, और बाकी एग्ज़ाम से रिलेटेड भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस हो या प्री हो आपका। देखिए, जो हिंदू विधि की जो प्रमुख शाखाएं हैं, दो शाखाएं मानी गई हैं, दाया भाग और मिताक्षरा। देखिए, दाया भाग जो है असम व बंगाल में ही दाया भाग जो जुमूद वाहन को मानते हैं वो अपनाते हैं। मतलब दाया भाग जो है शाखा, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? हमारी संपत्ति, प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड है। ठीक है, इसके जो प्रतिपादक थे वो थे जिमूद वाहन जी। और देखिए, सेकंड है आपके मिताक्षरा, जो कि हमारी संपूर्ण भारत में लागू है। संपत्ति से रिलेटेड हमारी जो ये शाखा है, इसके जो प्रतिपादक थे वो विज्ञानेश्वर जी थे, जो कि कहाँ से बिलोंग करते थे, कहाँ के निवासी थे? आंध्र प्रदेश के। ठीक है, ये तो आपको पता चलिए कि भाई दाया भाग कहाँ पर अप्लाई होती है, असम व बंगाल के एरिया में। लेकिन जो मिताक्षरा है वो संपूर्ण भारत, वाराणसी, बनारस हिंदू शाखा, मिथिला, महाराष्ट्र, मुंबई, द्रविड़, मद्रास। ठीक, अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। देखिए, आज तो मैं छोटा ही टॉपिक यही करवाऊंगी, क्योंकि आज मैं इसके अलावा कोई और टॉपिक नहीं करवाऊंगी, इन दोनों के बारे में ही डीपली बताऊंगी। देखिए, जो दाया भाग है, यह दाया भाग भाष्य पर आधारित है जो जिमूद वाहन द्वारा रचित है। देखिए, सबसे फर्स्ट बात कि किसके द्वारा रचित है, ये लिखी गई है तो जिमूद वाहन जी के द्वारा। सेकंड, पुत्र को जन्म पर संपदा में अधिकार नहीं। भाई देखिए, हमारे यहाँ पर क्या होता है, इंडिया में जो जितने भी स्टेट हैं वहाँ पर ये बात है कि हमारी जो पैतृक संपत्ति होती है, हमारे पिता की संपत्ति जो होती है, तो उसमें जन्म होते ही पुत्र का अधिकार हो जाता है उस पर। लेकिन जो दाया भाग है उसमें ऐसा नहीं होता। पिता की मृत्यु पर उत्तराधिकारी बनेगा। जब हमारे जो ऑनर है, मतलब किसी प्रॉपर्टी का फैमिली मेम्बर, जैसे हमारे पिता हैं, पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसका मृत्यु पर उत्तराधिकारी तब बेटा बनेगा। उत्तराधिकार रक्त संबंधों पर आधारित होता है। भाई ये तो बात सेम है कि उत्तराधिकार रक्त संबंधों पर आधारित होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल भी कि जन्म होते ही उत्तराधिकार हो जाए ना। जन्म के आधार पर ना होकर पिता की मृत्यु के आधार पर जो है संपदा पर अधिकार माना गया है। संपदा का अंतरण विभाजन के पश्चात ही संभव होता है। ठीक है, असम व बंगाल में ही स्वीकार्य है ये, सहदायी के सिद्धांत मान्य नहीं होता है इसमें। अब देखिए, बात आती है मिताक्षरा की, जो कि हमारे यहाँ पर भी वैलिड है। क्या कि है मिताक्षरा पर आधारित जो भाष्य विज्ञानेश्वर द्वारा रचित है, पुत्र को जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो जाता है। भाई देखिए, जैसा कि मैंने अभी बोला था कि हमारे यहाँ पर यूपी स्टेट हो या अदर स्टेट हो, उत्तराखंड हो, जो भी स्टेट हैं, तो वहाँ पर क्या है, पुत्र को जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो जाता है, जन्म से ही उत्तराधिकारी बन जाता है। उत्तराधिकार रक्त संबंधों पर अन्य आधारों पर संभव होता है। संपत्ति का अंतरण संभव भले ही संपदा का विभाजन हो या ना हो जाता है। सहदायिक सिद्धांत स्वीकार्य है जो जन्म से उत्पन्न हो जाता है, संपूर्ण भारत में स्वीकार्य है ये। ठीक है, और उत्तरजीविता का सिद्धांत मान्य नहीं है इसमें, दया भाग में, और मिताक्षरा में उत्तरजीविता का सिद्धांत स्वीकार्य है। ठीक है भाई, ये तो बात आई इसकी दाया भाग की, मिताक्षरा की। पर देखिए, दाया भाग जो होता है, दोबारा से बता दूं आपको, असम व बंगाल में ही लागू है, बाकी और अदर स्टेटों में नहीं है। ठीक है, असम व बंगाल ही एक ऐसा एरिया है जहाँ पर ये जो विधि है, दाया भाग शाखा है हिंदू लॉ की, ये लागू होती है। ठीक है, और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट बात हमें ये याद रखनी है कि जो हमारे किसी व्यक्ति के पिता की जो डेथ हो जाती है, उसके बाद ही उत्तराधिकार उत्पन्न होता है उस बच्चे का। ठीक है, और भाई मिताक्षरा में क्या होता है, मिताक्षरा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर जीवित व्यक्ति भी अपनी संपत्ति नाम करना चाहे अपने बेटे के, पोते के, देवते के
या एनी पर्सन के, तो वो कर सकता है जीवित रहते हुए। भाई देखा है काफ़ी बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जीवित होते हुए विल बनाकर चले जाते हैं, ठीक है, विल बनवा देते हैं अपने जीते जी। वो विल, उस विल में क्या होता है भाई, जिसको प्रॉपर्टी देना चाहते हैं उसका नाम वो क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी मिताक्षरा थी और ये हमारी दया भाग थी। अगर आप लोगों को कुछ भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। चलिए, थैंक्स।